आपने देखा होगा कि इस बार जीतने वाली पार्टी के चेहरे में, क्योंकि दुनिया के जो कारपोरेट के लोग हैं वो सब मिलकर जो है आदिवासियों की संपत्ति, जमीन जहां रहते हैं वन से उनको बेदखल करना चाहते हैं, उनको वनवासी बनाना चाहते हैं। इसलिए ये स्थिति आ पड़ी कि उनको जो है आदिवासी दिवस के रूप में मनाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। वामपंथी पार्टियों सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक हितों को लेकर बनाई गई नीतियों को जन विरोधी करार दिया जा रहा है। इसी के फलस्वरूप वामपंथी पार्टियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में वामपंथी पार्टियों के पदाधिकारियों द्वारा तथा अन्य कुछ श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के पश्चात इन पदाधिकारियों द्वारा भिलाई नगर थाना प्रभारी को एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई कि जितने भी श्रमिक विरोधी कानून है उसे तत्काल वापस लिया जाए। वापस नहीं लेने की स्थिति में वामपंथी संगठनों द्वारा इस कानून के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। तो लगातार इस तरह का धरना प्रदर्शन जारी है और वामपंथी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं केंद्र सरकार की नीतियों को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार जो है इनकी मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है और जो भी नियम कानून बनाए गए उसमें कितना बदलाव किया जाता है, फेरबदल किया जाता है। वामपंथी पार्टियों तथा श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी भिलाई नगर को सौंपा गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई कि श्रम कानूनों को रद्द किया जाए, दमनकारी कानूनों को रद्द किया जाए, वैधानिक मजदूरी प्रतिमाह 35,000 रुपए को सख्ती से लागू किया जाए, साथ ही 12 घंटे का कार्य दिवस को बंद किया जाए और पेंशन 10,000 रुपए घोषित भी किया जाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वामपंथी पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेता भी उपस्थित रहे। त्योहार है देश के अंदर में, लोग सब इसलिए मनाने जा रहे होंगे नागपंचमी कि किसी दुष्टों को जो है नाश किया जाए, या खेत में किसान जो है नागों की पूजा करते हैं इसलिए कि खेत के अंदर में जो चूहे हैं जो अनाज खा जाते हैं। आज एक बहुत ही क्रांतिकारी दिवस है। आज करो या मरो का अगस्त क्रांति का दिवस है और इस दिवस को ही मेनली याद करते हुए हिंदुस्तान की तमाम पीढ़ियों ने वर्तमान केंद्र में बैठी हुई एनडीए सरकार के जो बजट पेश किया है उस बजट के खिलाफ में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह बजट पूरी तरीके से कारपोरेट को फायदा पहुंचाने वाली है, मिडिल क्लास के सीने में छुरा भोगने वाला है, किसानों के सीने में छुरा भोगने वाला है, देश को गुलाम बनाने की स्थिति में ले जा रहा है। क्योंकि इनका बजट में जो है खर्च जो है 48 लाख करोड़ के आसपास है और आय जो है 32 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब 11 लाख करोड़ का घाटा का व्यवस्था आपको पहले से ही दिखा दिया है। और दूसरी तरफ कारपोरेट घरानों का टैक्स जो है कम कर दिया है। यही हमारा विरोध है। अगर कारपोरेट घराने का टैक्स 25 की जगह अगर 35% करते तो शायद हमारा जो बजट है, जो घाटा है वो 5 लाख करोड़ कम से कम हो सकता था। तमाम मदों में इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया और इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित है, जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि यह बजट हमारे लिए नहीं है। विनोद कुमार सोनी, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महासचिव भिलाई स्टील मजदूर सभा अध्यक्ष। जी, आज ये प्रदर्शन है, किस तरह का प्रदर्शन है? बजट को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और भिलाई इस्पात संयंत्र भी इसका असर पड़ेगा, चाहे स्टील प्लांट है, अन्य स्टील प्लांट है, उनको भी चला। क्या निजीकरण जो आगे बढ़ रहा है या बजट में आप लोग कितना चाहिए? निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार की जन विरोधी बजट के खिलाफ में ये प्रदर्शन है, वामपंथी दलों की तरफ से है, उनके ट्रेड यूनियन और दूसरे संगठन शामिल हुए हैं। इस बार जो बजट पेश हुआ है वो बजट स्पष्ट रूप से ये संकेत दे दिया है कि ये पूरी तरीके से कॉर्पोरेट को छूट देने वाला और जनता को लूटने वाला बजट है। क्योंकि इस बजट के अंदर में जितना राजस्व का आय की बात कर रहे हैं उस राजस्व में आम जनता के ऊपर ही बोझ आ रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट घराने के ऊपर में टैक्स को इन्होंने लगातार छूट दिए है और वो छूट इस बार भी बढ़ा दिए है और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। रही बात भिलाई इस्पात संयंत्र की, तो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो कर्मचारी काम करते हैं, यहाँ पर आज की तारीख में स्थायी कर्मचारी 15,000 और ठेका कर्मचारी 30,000 है। उनके जीवन के ऊपर में भी इसका विपरीत असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनके लिए जो न्यूनतम मजदूरी की जो बात है उस न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने के संदर्भ में तो बजट में और कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया, जबकि उनको पहले तरीके से ये बात को बोल दिए है। निजीकरण के मामले में यदि बात करेंगे
तो ये निजीकरण की तरफ में तेजी से धकेल रहा है इस प्लांट को भी और पूरे सेल के उद्योगों को और सार्वजनिक उद्योगों को। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। ये लगातार जो हमको बजटरी सपोर्ट से लेके आयरन और से लेके बाकी चीजों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, सरकार सार्वजनिक उद्योगों में वो सारी चीजें कटेल कर रही है और वो इसीलिए मजबूर कर रही है कि हम कहीं ना कहीं इस सार्वजनिक उद्योग को घुटने पे लाके खड़ा कर दे ताकि वो अपने कॉर्पोरेट मित्रों को इसका लाभ पहुंचा सके। सेल का बेस रीजन आप लोग को नहीं मिल पाया है, बहुत सारे आपके बच्चे हुए हैं वो नहीं मिल पा रहा है। निश्चित रूप से सेल का वेज रिविजन पूरा नहीं होने के कारण केवल और केवल केंद्र सरकार है, क्योंकि 22 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जो वेतन समझौता को लेके गाइडलाइन जारी करने के लिए था। उसमें उन्होंने बोला कि पब्लिक सेक्टर के अंदर में कर्मचारियों के ऊपर भी अफोर्डेबिलिटी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का क्लॉज लगेगा। उस क्लॉज का मतलब ये होता है कि आप 3 साल तक जब तक लाभ की स्थिति में नहीं रहोगे आप अपना समझौता नहीं कर सकते। केंद्र सरकार जब तक वो क्लॉज नहीं हटवाएगी तब तक के वो 39 महीने का एरियर बकाया रहेगा। इसीलिए हम लोग उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं, सांसदों से बातचीत कर रहे हैं और मंत्रियों से भी बातचीत कर रहे हैं, सेल मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर इसकी लड़ाई है कि सरकार ये क्लॉजेस को, मजदूर विरोधी क्लॉजेस को हटवाएगी। इस तरह की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के साथ। यदि आपको समाचार पसंद आए तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।